हाँ नमस्कार। आज रीता पब्लिक स्कूल से इंटर क्लास के लिए जैसे 12 के लिए इंग्लिश शुरू की जा रही है। 12 में पहला पैराग्राफ पढ़ाया गया है। 12 का पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट इसका पहला पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। आज ये दूसरा पैराग्राफ है द प्लेटफॉर्म से लेकर एट रिपोर्ट्स द प्लेटफॉर्म से लेकर रिपोर्ट्स तक। तो आपको अपनी किताब खोल लेनी है। किताब खोलकर आप देखेंगे द प्लेटफॉर्म से लेकर एंड रिपोर्ट से यानी पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 में आपको यहाँ मीनिंग दिया गया है, पहले से हम लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। जो भी कठिन मीनिंग आने वाला है इसमें लिख दिए हैं। अगर आपको उस पैराग्राफ के अन्य शब्दों की मीनिंग नहीं आ रही तो आप इस नंबर से कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ, इसका मीनिंग बताऊंगा। पहले तो लिखा है द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म जो है लोगों द्वारा पैक्ड था। पैक्ड था मतलब लोग भरे हुए थे। कैसे कैसे लोग थे इसमें दे रहा है, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूस, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। अब देखिए लोग कैसे थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर बने सैनिक थे, मर्चेंट बने सौदागर थे और आपके प्रिस्ट बने पुजारी थे और पोर्टर्स। यहाँ पोर्टर्स जो दे रहा है यहाँ लिखे हुए हम यहाँ आपका पोर्टर्स थोड़ा सा इसमें काटा नहीं गया है। ये पोर्टर्स में यहाँ कुली से मतलब है। एक पोर्टर्स होता है, एक पोर्टर्स है। तो कुली थे, बेगर मने भिखमंगे थे और हॉकर्स मने वो हॉकर्स जो वेल्डर होते हैं, फेरी वाले जो होते हैं वो। तो लिखा है पहली लाइन ये है कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, सौदागर, पुजारी, कुली, भिखमंगे और फेरी वाले, इनसे भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट। लगभग सभी लोग बेयर फुट थे। बेयर फुट मैंने नंगे पाँव थे। लगभग सभी लोग जो प्लेटफॉर्म पर थे वो नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन अ लूज व्हाइट गारमेंट मैंने कपड़े, और लगभग सभी के सभी लूज मैंने ढीले ढाले व्हाइट एकदम सफेद गारमेंट पहने हुए थे। सफेद गारमेंट सफेद कपड़े, लूज और सफेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क at least 3 people before I could find one who spoke English। देखिए लिखा है कि I would ask, मैं लगभग 3 लोगों को पूछने के बाद एक व्यक्ति उसमें मिलता था। One could I find, मैंने एक व्यक्ति हमको प्राप्त होता था, एक व्यक्ति मिलता था who spoke English, जो इस इंग्लिश बोल सकता है। यानी मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था जिसमें एक व्यक्ति है जो हमको मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर। हम वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात करते उनसे। वर्ल्ड अफेयर का मतलब कि दुनिया की समस्याओं के बारे में। अफेयर मैंने मैटर, समस्या लिखा हुआ मीनिंग इसका। अफेयर का मैंने यहाँ लिखा है अफेयर मैंने मैटर, मामले। यानी कम से कम हम दुनिया के अफेयर के बारे में बात कर सकते हैं। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। यानी उस दिन में जो न्यूज आता था, समाचार प्रोड्यूस हो रहा था, समाचार पैदा हो रहे थे, उन टॉपिकों के बारे में मैं बात करता था। इन दिस वे, इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ द पल्सेस ऑफ द नेशन।
मैंने इस तरीके से हम नेशन के पल्स ये पल्स होता है, पल्स यानी नब्ज को टटोलने से व्यक्ति के जैसे बुखार का पता चलता है, इसी तरह से हम उस देश के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर, नेशन के राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। क्या लिखा है? इन दिस वे, इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरीके से हम राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। चेकिंग, इसको चेकिंग लिखा है लेकिन चेकिंग पढ़ते हैं, चेक आई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं, इसको चेकिंग ना पढ़ते हुए चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और ऑफिशियल एटीट्यूड का जो सरकारी व्यवहार था उसके विरुद्ध में क्या विचार है और उनके रिपोर्ट्स क्या हैं, इनके बारे में हम चेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से देख लें, इसका हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लेंगे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिट्स, पोर्टर्स, beggars, hawkers. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garment. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic of the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitude and reports. इसके हिंदी एक बार देखेंगे ध्यान से, केवल मैं हिंदी अभी बोलते चले जा रहा हूँ। देखिए, प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे हुए थे जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुल्ली, भिखारी, फेरी वाले होते थे। ये भाव के अनुसार हम इसमें अर्थ जोड़ते जाएंगे। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर तथा ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होता था। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। हम संसार के मामले और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते जो उस दिन के समाचार में होता था, डेपोडिश होता था, डेपोडिश। इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। तो ये तो रहा आपका, ये आपका रहा पैराग्राफ का इंग्लिश का हिंदी रहा, और इसमें जो टॉपिक दिया गया है ये सब उसकी मीनिंग बता दी गई है। इसके बाद रेफरेंस आता है। रेफरेंस में हम लोग ये लिखते हैं कि दिस पैराग्राफ्स हैज बीन टेकन, रेफरेंस में लिखते हैं हम लोग कि दिस पैराग्राफ्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ गर्ल विथ अ बास्केट, और गर्ल विथ अ बास्केट, ठीक ना, और रिटन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस ये होगा। और एक आपका कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि द ऑथर वाज ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन टू बरेली, दिल्ली टू बरेली। द ट्रेन स्टॉप एट एवरी स्टेशन। द ऑथर टॉक्ड ऑन प्लेटफॉर्म एट एवरी स्टेशन। एवरी प्लेटफॉर्म वाज फुल ऑफ पीपल। ये है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसका ध्यान से सुन लेंगे, एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे। द ऑथर सेज दैट प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन वाज फुल ऑफ पीपल। दिस पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस, सम ऑफ देम वर सिख्स, सम ऑफ देम वर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। Many of them were of different professions like soldiers, merchants, priests, porters and hawkers. Some of them were beggars also. All the peoples on the platform were barefooted. Almost all the people were in loose white clothes. After speaking to
list three people, the author could find one person who could speak English. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन लेसन रहा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.